हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट पहली दो वीडियो में देखा था डेटाबेस टेस्टिंग के अंदर, पहला पढ़ा था डीडीएल और दूसरा डीएमएल। आज हम देखने वाले हैं जो बाकी दो बचे हैं उसके, डीसीएल और टीसीएल। इसमें देखा था हमने डीडीएल और डीएमएल, हमने दो वीडियो में, पिछली दो वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आज हम देखने वाले हैं डीसीएल और टीसीएल, दोनों दोनों को देखेंगे। दोनों को आज हमें इसको देखना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें डीडीएल और डीएमएल हमने कंप्लीट कर लिया, तो देखते हैं टीसीएल। टीसीएल सॉरी, डीसीएल होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी डेटा को कंट्रोल करना। इसमें क्या होता है, डेटा को कंट्रोल करती है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसको कंट्रोल करता है, उसकी कमांड्स होती हैं इसके अंदर, डीसीएल के अंदर। तो कंट्रोल का मतलब है कि एक्सेस करना या ऑथोराइज करना, कि अगर कोई यूजर है आपका, तो यूजर को आपको किसको एक्सेस देना, किसको एक्सेस नहीं देना, किसका एक्सेस लेना है, किसको देना है, ये होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर काम, यानी ऑथोराइजेशन करना, एक्सेस देना। देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ये मैंने एक टेबल क्रिएट, पर्सन नाम के नाम से टेबल क्रिएट करी है। इसमें चार क्या है आपके कॉलम्स है, और ये डेटा डाल दिया। मैंने बताया था ये आपके एक यूजर क्रिएट करा था मैंने, डीसीएल वो डीडीएल में किया था। क्रिएट के अंदर क्रिएट यूजर, तो एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। मैंने ये कमांड में लिख दिया आपको यहाँ, क्योंकि हेल्पफुल होने वाली है। क्रिएट यूजर किया है कि क्रिएट यूजर फिर आइडेंटिफाई पासवर्ड, ये यानी एक यूजर क्रिएट कर लिया मैंने। और ये यूजर क्या है, अब ये यूजर तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसके पास क्या कोई भी राइट्स नहीं है अभी, यानी किसी भी टेबल का एक्सेस नहीं है। तो उसको टेबल का एक्सेस कैसे देंगे, मैंने रोल एंड परमिशन की बात करी थी कि इसको परमिशन कैसे देंगे। तो यहाँ हम परमिशन की बात करेंगे डीसीएल के अंदर, यो ग्रांट एंड रिवोक की दो चीजों की बात करेंगे। ग्रांट का मतलब होता है कि उसको एक्सेस देना, परमिशन देना, टेबल का एक्सेस देना। और रिवोक का मतलब है उससे ले लेना, वापस ले लेना, या उसके परमिशन को ब्लॉक कर देना, यानी जो भी एक्सेस है ब्लॉक कर देना। तो पहले देख लेते हैं हम ग्रांट। तो क्या है ना, ग्रांट के अंदर क्या है, जो ये टेबल है, अगर ये इसको प्रिया नाम के एक यूजर है, ये यूजर है, लेकिन हमने इसको पर्सन जो टेबल है इसका एक्सेस नहीं दे रखा, तो ये इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगी, इस पे ना इसको देख पाएगी, ना डिलीट कर पाएगी, ना अपडेट कर पाएगी, और ना ही सेलेक्ट की क्वेरीज में कुछ नहीं कर पाएगी, इंसर्शन भी नहीं कर पाएगी। तो अब क्या इसको करना क्या है, कि अगर इसको परमिशन देंगे कैसे, रोल परमिशन कैसे देंगे इसको, इस टेबल का। दोस्तों, इसके लिए होती है कमांड, होती है कमांड का सिंटैक्स होता है ग्रांट प्रिविलेजेस ऑन टेबल नेम टू द यूजर, टू यूजर। यानी ग्रांट, ये इसका प्रिविलेज का मतलब होता है रोल, यानी क्या क्या उसको रोल दे रहे हैं हम, यानी इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, ये हो गया। अगर हमें सारे देने तो ऑल प्रिविलेजेस लिख देंगे, तो ये एडमिन का रोल हो जाएगा। लेकिन हम देना चाह रहे हैं इस टेबल का, सिंगल टेबल का, और उसे कुछ रोल देना चाह रहे हैं, जैसे इंसर्ट का, अपडेट, डिलीट एंड व्यू का, जो सिलेक्ट वाली क्वेरी होती है। तो इसका क्या है, सिंटैक्स है। तो इसको हम परमिशन दे दिया, एज का परमिशन दे दिया, ग्रांट इंसर्ट सेलेक्ट डिलीट अपडेट ऑन टेबल का नाम, यानी पर्सन टेबल का दे रहे हैं, टू पिर्रा, यानी पिर्रा को दे रहे हैं, पिर्रा के नाम की यूजर है, पिर्रा 1 2, यूजर बनाया पिर्रा 1 2 के नाम से, ठीक है। तो अब क्या है, इस यूजर को क्या है, एक्सेस मिल गया है, इसमें वो सेलेक्ट कर सकता है, सेलेक्ट की क्वेरी लगा सकता है, कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकता है, कोई डेटा डिलीट कर सकता है, और कोई डेटा क्या है इसमें यहाँ से अपडेट कर सकता है। अब दूसरा क्या होता है कि यूजर अभी तो वर्किंग है यहाँ, या कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो आप, आपको इस टेबल का एक्सेस दे रखा है। मान के चलो कि आप जॉब छोड़ के जा रहे हो, तो क्या करेगा वहां का जो एडमिन है, क्या करेगा, आपके जो एक्सेस है या राइट्स है उनको क्या इस टेबल से क्या ब्लॉक कर देगा। तो उसके लिए क्या करनी, वो कमांड्स होती है, उसके लिए कमांड होती है रिवोक, यानी आपके जितने भी एक्सेस थे वो वापस ले लेगा, जितने भी उसने रोल रोल दे रखा, आपको परमिशन दे रखी थी, या टेबल के एक्सेस दे रखा था, उसको वापस ले लेगा या ब्लॉक कर देगा, बोलिए। तो इसके लिए होती है कमांड, होती है आपकी रिवोक। रिवोक कमांड का सिंटैक्स देख रहे हैं, सिंटैक्स होता है रिवोक प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेज के अंदर क्या क्या एक्सेस मिलेगा आपको, ऑन टेबल और टेबल नेम, और टू की जगह क्या करेंगे हम, फ्रॉम करेंगे। यहाँ क्या चेंजेस है, दोनों में ग्रांट की जगह रिवोक कर दिया, और टू की जगह क्या कर दिया हमने, फ्रॉम कर दिया। बाकी की बाकी दोनों की दोनों कमांड्स क्या है, सेम है। ये काम करता है जो प्रिविलेज है उसको ब्लॉक करने का या लेने का, रिवोक करने का, यानी वो वापस से रिवोक कर लिया, यानी वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। मैं आपको ये लाइव दिखाऊंगा, सारी की सारी चीजें माई एसक्यूएल में लेके जाके कि ये कैसा वर्क करता है, तो आपको वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो लिखा है यहाँ देखो, रिवोक, इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट। अगर वो यहाँ क्या करता, अगर एक क्वेरी यहाँ छोड़ देता है, यानी एक प्रिविलेजेस वो छोड़ देता सेलेक्ट का, तो क्या आता, उसके पास वो देखने का राइट्स अभी भी रह जाता है। अभी क्या उसने सारे के सारे क्या रिवोक वापस कर लिए, कि यानी अब वो देख ही नहीं सकता है टेबल, या कोई भी एंटर नहीं कर सकता उसमें डेटाबेस के अंदर। तो ये था आपका रिवोक का। अब इसमें, अब ये तो हो गया रिवोक का, कंप्लीट हो गया। अब मैं देख लेता हूँ टीसीएल का, बताता हूँ टीसीएल का। तो टीसीएल क्या होती है, हमारा टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यानी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं डेटा में, डेटा आना जाना ये, या सेव वगैरह, तो ये ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, ट्रांजैक्शन के अंदर। तो डेटा को ट्रांजैक्शन करना, यानी ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना, डेटा के ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना ही होता है ट्रांजैक्शन, ये कंट्रोल लैंग्वेज। इस पे क्यों, इसके अंदर होती है दो कमांड होती है बेसिकली, कमिट, रोल बैक। लेकिन मैंने यहाँ सेव पॉइंट भी दिखा दी, पर सेव पॉइंट मैंने क्रिएट में भी दिखा दी थी, जो डीडीएल के अंदर थी, कि सेव पॉइंट हम कैसे बनाते हैं। लेकिन आप अगर इसको यहाँ भी बोलोगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर इस कमांड्स को रख सकते हो सेव पॉइंट को, क्योंकि एक तरह से ये भी ट्रांजैक्शन को ही कंट्रोल करती है। ये आप बोल सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कोई वो नहीं। अगर आपको बहुत सारी साइडों पे भी, जैसे बाईजूस वगैरह की साइड अगर गूगल पे देखोगे, तो इसमें भी दिखाता है, और बहुत सारी साइड है उसमें भी दिखाती है। तो इन पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों जगह बताएंगे तो सही होगा आपका। चलिए देख लेते हैं आपका कमिट। कमिट कैसे काम करता है, कमिट करता है क्या है, कमिट क्या करता है, डेटा का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, अगर आपने बहुत सारे डिलीट कराया, डेटा अपडेट कराया है, और इंसर्ट कराया है, तो डेटा का ये कमिट काम क्या करता है, कमिट ये कमांड है वो काम करती है, जैसे हम किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और हम कंट्रोल एस कर देते हैं, तो वहां तक का सारा डेटा क्या होता है, हमारा सेव हो जाता है उस फाइल में। अगर हम उस फाइल को बंद भी कर दें और वापस से खोलेंगे, तो वहां तक का डेटा हमें मिलेगा। तो कमिट क्या करता है, कमिट यही काम करता है कि यहाँ डेटाबेस में डेटा को सेव करने का काम करता है, परमानेंटली सेव कर देता है डेटा को डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो कमिट कमांड यही काम करता है हमारा, जब हम भी कमिट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ तक का हमारा सारा जो डेटा है वो सेव हो जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन किए थे हमने, इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, जो भी किए थे, सारे के सारे हमारे क्या है, वो सेव हो जाते हैं फाइनल डेटा परमानेंटली। तो इसका सिंटैक्स होता है, सिर्फ इसमें कमिट लिखते हैं और सेमीकोलन, और इसको रन कर देते हैं। ये था। और रोल बैक, रोल बैक क्या होता है, कि रोल बैक होता है कि अगर आप रोल बैक कर देंगे तो आपको ले जाएगा, जैसे कमिट जहां तक अपने डेटा सेव कर रखा है, जैसे आपने कमिट कर दिया, कमिट के बाद आपने कुछ डिलीट करा, अपडेट करा, ये सारी चीजें करा, आपने कहा कि यार ये तो गलत हो गया, मेरे को तो वापस जाना, तो वापस कैसे जाएंगे, तो रोल बैक कर देंगे तो आपको क्या ले जाएगा, कमिट पे ले जाएगा। आप जैसे ही दोबारा को डेटा देखेंगे, तो आपने जो कमिट में डेटा सेव किया था वहां ही ले जाएगा आपको, कमिट पे ले जाएगा। दूसरा क्या, अगर आपने कोई सेव पॉइंट बना रखा है, किसी पॉइंट 1 2 3 4, और आप उससे आगे निकल चले गए 3 4, और आपको क्या लग रहा है कि यार अब तो मेरा काम सेव पॉइंट 1 या 2 से चलने वाला है, तो आप रोल बैक करके सेव पॉइंट पे भी ले जा सकते हैं। जैसे ही आप रोल बैक करके सेव पॉइंट पे जाएंगे, तो आपको उसी वहीं सेव पॉइंट 2 तक का डेटा दिखाएगा, जो उसके बाद का डेटा उसको नहीं दिखाएगा, उसके पहले वाला डेटा सारा आपको दिखाएगा। तो रोल बैक काम करता है हमारी पिछली कमांड पे ले जाने का काम करता है, कि पिछली क्या कमांड हमने परफॉर्म करी थी, वहां तक हमारा क्या डेटा था, तो वहां ले जाता है आपको रोल बैक। रोल बैक का सिंटैक्स होता है रोल बैक टू द सेव पॉइंट नेम। ये आप सीधे रोल बैक भी चलाएंगे तो भी आपको कमिट वाले डेटा पे आपको उठा के ले जाएगा, जो आपने कमिट किया है डेटा। ये था आपको, जैसे रोल बैक है, सेव पॉइंट बना दिया आपने, रोल बैक टू सेव पॉइंट बना रखा है आपने, तो ये लिख देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि सेव पॉइंट मैंने इसमें रख दिया है, लेकिन आप ये डीडीएल के अंदर क्रिएट में भी करा था कि क्रिएट सेव पॉइंट में लाए थे, तो ये सेव पॉइंट आप यहाँ भी रखेंगे तो कोई गलत नहीं है। तो सेव पॉइंट कर क्या करता है, डेटा को एक सेव पॉइंट बना देता है, यानी यहाँ तक अगर आप ले जाओगे सेव पॉइंट 1 2 3, आपने जैसे काम किया, तो आपने सेव पॉइंट 1 बना दिया, बाद में काम करा 2 3 4। अब क्या है, आपने सेव पॉइंट 2 तक काम ठीक करा है, 3 में गलत चले गए आप थोड़े से, और 4 में आपने मिस्टेक कर दिया, आपको अब जाना है वापस। आपने 4 सेव पॉइंट बना दिए, तो आप दोबारा जो है डेटा चेंज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना, सीधे आप क्या करेंगे, रोल बैक टू द सेव पॉइंट 2 पे चले जाएंगे। जैसे आप सेव पॉइंट 2 पे जाएंगे, तो बाद वाला डेटा आपका सारा इग्नोर कर देगा, वो सेव पॉइंट 2 तक का आपको क्या करेगा, डेटा दिखाएगा। ये मैं आपको लाइव में भी दिखाने वाला हूँ अभी, तो इसको लाइव में देख लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका कुछ नहीं है, सेव पॉइंट
और सेव पॉइंट का नाम दे देंगे सीधे, और सेमीकोलन तो लगाना है ही हमें। कमेंट्स के बाद ये लिख दिया सेव पॉइंट, और ये बना दिया हमने 27 जुलाई, और पहला सेव पॉइंट बना दिया 27 का। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे डीसीएल और टीसीएल। अब मैं देख लेता हूँ उसके अंदर, जो टेबल के अंदर एक दो चीजें प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसका प्राइमरी की का और यूनिक की का भी रोल रहता है। प्राइमरी की का तो मोस्टली हो रहता है जब भी आप किसी डेटा को डिलीट या अपडेट करते हो, तो बेसिकली प्राइमरी की के भी आप पे करते हो, क्योंकि वो एक तरीके से यूनिक टाइप की, यानी बोल सकते हो प्राइमरी की एकदम यूनिक डेटा रखती है। तो प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी की एज ये होती है बिल्कुल एकदम ये प्राइमरी की में देखो आपको डिफरेंट डेटा मिलेगा, किसी भी कॉलम का डेटा मैच नहीं करेगा। और प्राइमरी की एक वैल्यू होती है कि प्राइमरी की के अंदर आपको नल वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी सब में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। दूसरा होता है आपका प्राइमरी की, यूनिक की, सॉरी, प्राइमरी की तो मैंने आपको बता दिया। यूनिक की आपकी ये हो सकती है, यूनिक की ये हो सकती है, जैसा आपकी ये दूसरी वाली नेम है, यूनिक की हो सकती है, मोबाइल नंबर यूनिक की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर ये ब्लैंक डेटा या नल डेटा। यानी क्या है, आपकी जो प्राइमरी की है यूनिक की हो सकती है, लेकिन यूनिक की क्या है, प्राइमरी की नहीं हो सकती। ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी प्राइमरी की यूनिक की हो सकती है, तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ सॉरी, प्राइमरी की आपकी यूनिक की हो सकती है, लेकिन यूनिक की कभी भी आपकी प्राइमरी की नहीं होगी। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की में भी यूनिक की वैल्यू रहती है, लेकिन क्या है अंतर, डिफरेंट क्या है इसमें, नल वैल्यू भी काउंट करता है ये। अगर 100 रिकॉर्ड है आपके पास, 100 रिकॉर्ड में एक नल नल है, एक में रिकॉर्ड नहीं है कुछ भी, तो वो यूनिक में उसको काउंट कर लेगा। एक टेबल में बहुत सारी यूनिक की आपकी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की में कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए आपका, तभी आपकी प्राइमरी की कहलाएगी। ठीक है, आपको यूनिक की और प्राइमरी की में अंतर आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम। अब आपको लेकर चलता हूँ मैं माई स्क्वेयर पर, करते हैं इसका लाइव लाइव एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं, ये सारी की सारी क्वेरी। तो ये हम आ गए हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच के अंदर। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पर्सन के नाम से टेबल है, और ये आपके कॉलम सेम कॉलम है, मेंबर आईडी, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब क्या है, मैंने पहले से ही आपको यहाँ एक क्रिएट यूजर फिर आइडेंटिफाई बाई ये पासवर्ड, यानी पहले से क्वेरी लगा कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ है। ये यूजर एंड प्ले वैल्यू में जाएंगे तो यहाँ प्रिया 1 2 के नाम से क्या है, एक यूजर बना हुआ है, पहले से मैंने बना कर रख लिया ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए। अब देखते हैं हम, इसके मास में आ जाते हैं वापस और क्वेरी में। अब इसको हमें देनी है, यहाँ पहले चलाऊंगा मैं ग्रैंड क्वेरी, जो आपके टीसीएल वो डीसीएल के, ये डीसीएल के अंदर पहली क्वेरी थी ग्रैंड क्वेरी। ग्रैंड क्वेरी को चलाऊंगा, तो पहले क्वेरी में क्या लिखना है, चलिए लिखते हैं क्वेरी, कमांड लिखते हैं, तो ये है ग्रांड। ग्रांड ग्रांड के बाद आपका आएगा प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस में आपने क्या लिखा था, जैसे लिख दिया सेलेक्ट, सेलेक्ट लिख दिया, दूसरा लिख दिया आपने इंसर्ट, और तीसरा आपने दे दिया क्या, सेलेक्ट इंसर्ट, और तीसरा दे दिया आपने अपडेट। उसके बाद दे दिया आपने डिलीट, दे सकते हैं डिलीट। और डिलीट के बाद क्या था, ओन टेबल, यानी टेबल का नाम किस टेबल पे देना, तो हमने देना पर्सन टेबल पे। पर्सन टेबल पे हमें ये देना है पर्सन टेबल। और टू यूजर, यानी यूजर कौन सा है, तो टू में क्या रखना, हमारा यूजर कौन सा है, प्रिया, प्रिया 1 2 हमारा ये है क्वेरी, प्रिया 1 2। इसको हम करते हैं क्वेरी को, कमांड को करते हैं इसको रन। दोस्तों ये कमांड हमारी ग्रैंड सेलेक्टेड ये हो गई है, यानी अब क्या है, प्रिया के पास राइट्स आ गए हैं, इसमें डिलीट कर सकती है, अपडेट कर सकती है, और ये दिखाता हूँ कैसे करती है। चलिए हम चलते हैं होम पेज पे। इसके होम पेज पे जाने के बाद डेटाबेस में जाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम उसका नाम यूजर का, तो नाम है हमारी प्रिया 1 2। और किस प्रोजेक्ट पे देना हमें, तो देना है आईआईसी प्रोजेक्ट पे देना है इसको। ऐसे ही हम करेंगे इसको। हमसे क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, प्रिया का पासवर्ड क्या बनाया था जब आपने यूजर क्रिएट किया था, तो पासवर्ड डाल देते हैं हम, प्रिया @1 2 3। ठीक है, ये क्या है आपका आईआईसी पे आपको लेके आ गया। अब हम सेलेक्ट की क्वेरी लगाते हैं यहाँ। पहले क्या था, पहले अगर प्रिया
प्रिया के लॉगिन से मैंने आपको दिखाने लगा, दिखा दूंगा बाद में। प्रिया के लॉगिन से आप अगर राइट्स देने के पहले लॉगिन करते तो आपको लॉगिन ही नहीं करने देता हो, और आपने जब राइट्स दिए ना अभी आपको लॉगिन। अब देख लेते हैं, सेलेक्ट की क्वेरी लगा के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, ठीक है। पर्सन देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। क्या है दोस्तों, देख लीजिए काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी उसको क्या है, परमिशन मिल चुकी है, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें हो सकता है यहाँ कुछ डिलीट भी कर सके, अपडेट कर सके, तो कुछ भी कर सकती है। चाहे तो आपको एक क्वेरी में लगा के दिखा सकता हूँ यहाँ अपडेट की, ये अपडेट भी काम करेगा, डिलीट भी, सारा काम करेगा। अब मैं सेलेक्ट की दिखा दी टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब क्या है, इसमें सारी की सारी अगर सेलेक्ट भी काम नहीं करेगी, अगर एक अलग सेलेक्ट कर रही है तो सारी की सारी काम करेंगी, ये देख लीजिए। अब क्या, मैं इससे दूसरी इसमें लगाता हूँ रिवोक की, क्या करता हूँ दूसरी रिवोक के ले लेता हूँ कि इससे राइट्स जो सारे के सारे वापस ले लेते हैं, कि क्या होता है राइट्स वापस लेने में। चलते हैं हम लोकल में, लोकल में जाने के बाद हम लिखते हैं रिवोक की। तो रिवोक हमारा ये रिवोक, रिवोक ले लिया मैंने। रिवोक के बाद क्या है, प्रिविलेजेस यानी क्या है, सेलेक्ट क्वेरी क्या हटाना चाह रहे हो, उससे सेलेक्ट हटा दिया। सेलेक्ट के बाद मैंने इसको इंसर्ट भी हटा दिया, इंसर्ट के बाद इसका अपडेट हटा दिया, अपडेट हटा दिया, और अपडेट के बाद डिलीट। ओन टेबल पर्सन, और अब यहाँ टू की जगह क्या लगाएंगे, रिवोक में मैंने आपको बताया था टू की जगह रिवोक में फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ फ्रॉम लगा देते हैं, फ्रॉम, और यूजर का नाम लिख देंगे, यूजर हमारी प्रिया 1 2, और इसको कर देते हैं हम कमांड को रन। दोस्तों क्या है, जैसे ही हमने कमांड रन करी है क्या हो गया, सारे के सारे से जितने भी राइट से क्या कर लिया, वापस ले लिए हैं इससे सारे के सारे राइट्स, जो प्रिया थी हमारी उससे राइट्स क्या वापस ले लिए गए हैं। दोस्तों देख लो, जैसे मैंने रिफ्रेश किया है यहाँ सारे का सारा क्या चला गया, यहाँ से सारे का सारा डेटा अपने आप ऑटोमेटिक जो आईसी डेटाबेस था वो यहाँ से हाइड हो चुका है, यानी क्योंकि इससे हमने राइट्स ले लिए, जो पर्सनल टेबल थी ना उससे राइट्स ले लिए, तो उसको शो भी नहीं होगा। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको क्या दिखाएगा दोबारा इसको लॉगिन करके, कि ये कैसे दिखाएगा जब मैं प्रिया के लॉगिन से इसको लॉगिन करूंगा। देखिए डेटाबेस में गया, कनेक्शन में गया, और यहाँ मैंने लिया प्रिया नाम, मैं प्रिया के नाम से लॉगिन करूंगा 1 2, और प्रोजेक्ट ले लिया मैंने यहाँ IIC। जैसे दोस्तों मैं ओके करूंगा, देखना क्या मैसेज दिखाई देगा वो। जैसे पासवर्ड डालूंगा यहाँ प्रिया @1 2 3, दोस्तों क्या उसने एक दिया, कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर, कनेक्शन अटेम्प्ट फेल, यूजर प्रिया, यानी अब क्या एक्सेस डिनाइड, या देख रहे हैं ना आप, ये एक्सेस डिनाइड प्रिया लोकल होस्ट, यानी हमने क्या ले रखा है, प्रिया के सारे राइट क्या हमने रिवोक कर लिए, नहीं वापस ले लिए। तो ये ऐसे कमांड्स करती है आपकी रिवोक कमांड्स करती है। प्रिया को हमने पहले क्या यू का उसको ग्रांट दी थी कि उसको राइट्स डिलीट अपडेट ये सारी चीजें, फिर हमने उससे वापस ले लिए, तो वापस के बाद उसको लॉगिन ही नहीं करने देगा, मैसेज आपको दिखाई दिया कि एक्सेस डिनाइड का मैसेज शो कर जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी दो कमांड्स, ग्रैंड एंड रिवोक। अब देखते हैं आपकी टीसीएल का कमांड, जो टीसीएल कमांड देते हैं हम। टीसीएल में क्या था, टीसीएल में तो आपको कमेंट्स कमांड, तो कमेंट्स में देख रहे थे, कमेंट्स में क्या करना, सीधे क्या लिखना, कमेंट्स लिखना है कॉलम, और ये क्या रन कर देनी है, आपका डेटा क्या है ये सेव हो जाएगा। कमिट कमांड आपकी यहाँ देखिए रन होगी, आपका डेटा क्या ये हो चुका है सेव। अब ऐसे ही आप इसमें करोगे, ये दूसरी कमांड्स आपकी है सेव पॉइंट का, मैं दिखा देता हूँ सेव पॉइंट, सॉरी, ये सेव पॉइंट का ये लिया हमने, सेव पॉइंट, और सेव पॉइंट का नाम ले लिया मैंने 27 जुलाई, जुलाई के नाम से 27 जुलाई के नाम से बना दिया। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा हमारा सेव पॉइंट बन जाएगा, ये बन चुका है। यानी
सेव कमिट का क्या था, कमिट ने क्या कर दिया, डेटा सेव कर दिया। यहाँ तो जो भी हमने क्वेरी चलाई है अब हमारा डेटा डेटाबेस में क्या हो गया, सेव हो गया। अब उसको दोबारा बंद करके वापस भी आएंगे तो हमारा डेटा यहाँ तक हमें सेव मिलेगा। कंट्रोल एस की तरह ये सेम काम करता है। जैसा मैंने बताया था ये इतनी छोटी कमेंट होती है, बस कमिट कर देती है जैसे भी हमें लगता है कि अब हमने काम कर लिया था जितना करना है हमें डेटा सेव करना, या बीच बीच में भी इसको चलाते रहते हैं डेटा सेव करने के लिए। सेव पॉइंट क्या, सेव पॉइंट 1 2 3 बनाते रहते हैं कि अगर आपको आगे चल के भी डेटा थोड़ा खराब हो जाए या आपको वापस आना है तो सेव पॉइंट पर आप वापस इजीली आ सकते हैं। मैंने अब सेव पॉइंट वैसे तो डीसीएल में आपको दिखाया था। अब इसका रोल बैक का दिखाता हूँ आपको, रोल बैक कैसे चलाते हैं। तो ये आपने लिखा रोल बैक, रोल बैक की भी आप सीधे चला सकते हैं। ट्राई कर लेते हैं एक बार, सीधे काम करेगी नहीं करेगी, पिछले इस पे ले जाएगी नहीं। ये देखिए दोस्तों रोल बैक का उसने क्या है, पिछले इस पे हमें ले गई उठाकर रोल बैक। तो रोल बैक का आपका क्या, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चन, ये आपके टेबल ये आपके आ गई। अगर आप रोल बैक में क्या है, आपने कुछ भी इंसर्ट किया है, डिलीट किया है, अपडेट किया है, फिर से आप अगर सेव पॉइंट पर रोल बैक सेव पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं तो आपको ये वहां लेके चला जाएगा। ये दूसरा कमांड आपको आपको ऐसा लगा रोल बैक में, रोल बैक टू सेव पॉइंट का हम आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। सेव पॉइंट का नाम जैसे 27 जुलाई, जुलाई ये। तो आप जो भी सेव पॉइंट बनाएंगे, सेव पॉइंट 1 2 3 बनाएंगे जो भी, तो आप उस सेव पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, वापस से इस सेव पॉइंट के थ्रू जा सकते हैं। सेव पॉइंट डस नॉट एग्जिस्ट, यानी ये जुलाई 27 जुलाई। दोस्तों यहाँ से आप इसमें जा सकते हैं। देखा थोड़े एरर दिखा रहा है इसमें कि सेव पॉइंट डस नॉट एग्जिस्ट, ये इसमें सेव पॉइंट बना नहीं है अभी ठीक से। वैसे क्वेरी रन तो होगी थी, तो आप इस तरीके से सेल ये जा सकते हैं। दूसरा मैं क्वेरी इसमें ट्राई कर लेता हूँ। ये भी होता है कि आप लगा सकते हैं गो टू, गो टू के नाम से भी वैसे आप जा सकते हैं। गो टू इसमें काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों मैं दोनों दो उसमें जो आईडी है दो पे काम करता हूँ। जो पीजी एडमिन है, पीजी एडमिन की जो कमांड्स होती हैं थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं, यानी सिमिलर ही होती है पर थोड़ी डिफरेंस होती है। तो मैंने काम पीजी एडमिन पे किया है मोस्टली। तो मैं ये आपको एसक्यूएल में भी दिखा रहा हूँ। और आपको जाना है रोल बैक टू, आपका जो भी स्विप पॉइंट होगा तो आप ऐसे कमांड क्वेरी लगा के कमांड लगा के आप वापस जा सकते हैं। तो ये दोस्तों ये तो आपका ये टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की क्वेरी कहती कमिट और रोल बैक, यानी आपको रोल बैक को वापस जाने के लिए आपके सेव पॉइंट पे या रोल बैक जहाँ भी आपने कमिट किया जाता है वहाँ, ये उस जब समय उस समय काम आती है। आपको इंटरव्यू के हिसाब से इतना याद रखना है कि रोल बैक वापस जाने के लिए होती है। जैसे किसी भी सोप पॉइंट पे जा सकते हैं या कमिट किया हमने वहाँ के लिए, आपको ये चलानी भी नहीं है और आपका यूज भी नहीं है। डेटाबेस यूज करता है जो डीबी होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसका काम होता है कि वो बहुत सारा काम कर रहा है तो उसको ये सारी की सारी यूज करनी पड़ती है कमांड। हमें ये कभी यूज भी नहीं करनी पड़ेंगे मैनुअल टेस्टर के जो जॉब जर्नी है उसके अंदर हम ये कभी यूज करेंगे ही नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें प्राइमरी की वाला है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। प्राइमरी की का सेम भी था कि ये प्राइमरी की है आपकी पहली वाली, आप यहाँ जब टेबल क्रिएट करेंगे तो प्राइमरी की लिख सकते हैं। तो दूसरे में यूनिक की का ये है कि यहाँ यूनिक की है, इसके अंदर एक डेटा नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका डीटीएल और टीसीएल। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।